पर आपने हम लोग ने ये भी देखा कि पुणे में बहुत बड़ी जीत हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके अलावा एनसीपी एक साथ हो गई थी और तब भी आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की सर। ये अन्ना के ऊपर जो दादा की जो अन्ना की जो दादा के ऊपर जो जीत हुई है वो किस कारण हुई है सर? नहीं, मुझे लगता है कि मैं पार्टी की जीत इसे इसको देखता हूँ कि पार्टी की जीत है। नवीन जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में जो हमने विजय प्राप्त की है, तो एक कि हम एक ही मुद्दे पे इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो होता है। तो इसी मुद्दे पे हम गए, इसी मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा। और पुणेकर जनता जो है उन्होंने हमें समर्थन इसी मुद्दे पर दिया। और आज आप देख रहे हो कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप हमें दिखाई दे रही है। पुणेकर जनता ने हमारे पास हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया, उसी का रिजल्ट जो है, उसी की वजह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं अभी। और सर हमने ये भी देखा था कि पुणे में आपने बहुत काम किया है सर। और आपको क्या लगता है कि इसी वजह से लोगों ने फिर से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को के साथ दिया है? बिल्कुल, पुणे की जो जनता है वो बहुत विचार से वोट करती है, बहुत विचार करके वोट करती है। पुणे की जनता विकास को वोट करती है, प्रगति को वोट करती है और पुणे के भविष्य को वोट करती है। और ये सब एक ही पार्टी में, एक ही नेतृत्व में दिखाई देता है, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि पुणे देश में एक पहले 4-5 शहरों में पुणे का नाम आता है। तो पुणे की जो ग्रोथ है, पुणे का जो विकास है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में यहाँ पे मेट्रो शुरू हो गई, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ गया। पुणे में एक रिवर फ्रंट जैसे रिवर यानी जायका जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी संख्या में बसेस यहाँ पे हमें उपलब्ध हुई। तो मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट देखिए पुणेकर ने, पुणेकर जनता विकास को वोट करते, मैंने कहा। तो उसके बाद माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में 5 साल वो सीएम थे, 14 से 19 तक। उसके बाद वो डीसीएम थे, अभी वो फिर से सीएम बने। तो उनके कार्यकाल में पुणे के लिए बहुत सारी योजनाएं आई। 5 साल एज ए रूलिंग पार्टी करके हमने, बीजेपी ने पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने काम किया। तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है पुणेकर जनता के लिए। तो वो उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है। आज मेट्रो से प्रवास 2 लाख पुणेकर जनता मेट्रो से प्रवास करे, जो ओनली 2014 से पहले कागज पे ही थी। और उससे पहले देश में बहुत सारी शहरों में मेट्रो शुरू हो गई, लेकिन पुणे में नहीं। क्योंकि यही लोग थे जो आज बोल रहे थे हमें सत्ता दे दो, हमें कारभारी बनाओ। तो यही लोग थे जो गली से दिल्ली लेकर यही पे काम, यही इनकी सत्ता थी। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए 2017 में ही पुणेकर जनता ने उनको नकारा था। और आज फिर एक बार विकास के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे पुणेकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके इनको फिर से नकारा है। और सर अगर हम जो 3 बिग शहर है, पुणे देखे, पिंपरी चिंचवड देखे, मुंबई देखे, सब जगह बीजेपी का बोलबाला हो रहा है इस इलेक्शंस में हम देख रहे हैं। और ये सबसे रिचेस्ट भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। पिंपरी चिंचवड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं सर। बीएमसी की सबसे ज़्यादा बजट है 75 करोड़। और पुणे भी, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, वहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज़ आ रही है। तो लोग जो वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, सब बीजेपी को देख रहे हैं एज अ सिनोनिम टू डेवलपमेंट सर। बिल्कुल सही कहा आपने। यही विश्वास पुणेकर जनता है, पिंपरी चिंचवड है, मुंबई है कि यानी कि हम लोग विकास पे बात करते हैं। हम कोई निगेटिव नैरेटिव या निगेटिव कोई बातें करके हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमने कहा कि जो हमने किया है वो आपके सामने, जनता के सामने रखा है। और आगे के, जैसे कि पुणे का, फॉर एग्जांपल मैं पुणे का कहना चाहूंगा कि आगे के 50 साल पुणे के, जो जिस तरह से पुणे की ग्रोथ हो रही है, जैसे कि पुणे की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पुणे का अब अगर हम विस्तार देखें तो मुंबई से ज्यादा हो गए। 518 स्क्वायर किलोमीटर इतना पुणे का अभी भौगोलिक विस्तार है। तो जैसे कि आगे के 50 साल के बाद में बारे में जब सोचते हैं हम, तो उसके बारे में हमने क्या सोचा है, ये हमने संकल्प पत्र के माध्यम से पुणेकर जनता के सामने रखा। तो एक बात है, हमने जो किया है वो बोला है, और जो करने वाला है वो सामने रखा है। सभी जगह, पुणे हो, मुंबई हो, पिंपरी चिंचवड हो, तो लोगों को ये पसंद है। लोगों ने ये स्वीकार किया कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा शहर बन गया
जैसे कि आपने कहा कि मुंबई इतना बजट है, पिंपरी चिंचवड़ है, पुणे का भी 15,000 करोड़ का बजट है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी। तो इतने बड़े शहर में जितनी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो लोगों को यही चाहिए कि देश के ये पहले 3-4 शहरों में शहर आते हैं, तो इनका विकास एक किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक स्तर पे नहीं होगी। एक ट्रिपल इंजन की सरकार जो हम काम कर रहे थे, तो केंद्र और राज्य की सरकार पे भी विश्वास व्यक्त करके मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, तो हमारे शहर का विकास होगा, प्रगति होगी, ये लोगों को विश्वास है। जी। और सर, अगर मैं यूजुअली बात करूं पूरे स्टेट की भी, हमने देखा था कि ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एकजुट हो गए थे, वो एक इमोशनल अपील भी कर रहे थे अपने वोटर बेस को, अपने नाम पे, अपने लेगेसी पे। बट हमने देखा कि लोगों ने उसको भी रिजेक्ट किया है। जो डिविसिव पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, उसको पूरे पॉलिटिक्स को ही रिजेक्ट, वो नैरेटिव, मराठी मानुस की जो नैरेटिव थी सर, उसको पूरा रिजेक्ट किया है। लोगों ने कहा है कि सिर्फ प्रोग्रेस पे हम ध्यान दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि दो पवार एक हो गए, दो ठाकरे एक हो गए। चुनाव, हर कोई भी वोटर चुनाव जब बटन दबाने जाता है, वोट करने जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ सोच होती है। वो सोचता है मैं ये वोट किसको दे रहा हूँ, मेरे भविष्य को दे रहा हूँ, मेरे शहर के भविष्य को दे रहा हूँ, मेरे शहर के विकास को दे रहा हूँ। उसको सेंटिमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। वो इमोशनल कुछ मुद्दे सामने आते, तो उसको भी उसको उसी से उसको कुछ लेना देना नहीं। उसको जो वोट करा है, उसके वोट का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि मेरे शहर का विकास, शहर की प्रगति। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई जो हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स हो, ये कोई इमोशनल, ये कुछ काम नहीं करते इलेक्शन में, कहीं भी नहीं करते। इसलिए वो डेवलपमेंट में इलेक्शन जाती है, और ये डेवलपमेंट, ये भविष्य का जो विचार है, भविष्य में ये हमारे शहर किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है, तो माननीय मोदी जी के, माननीय देवेंद्र जी के ये विचार लोगों ने किया। पूरे महाराष्ट्र में हमें अच्छा रिजल्ट जो आ रहा है, तो इसी वजह से आ रहा है कि पूरी महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। और सर, लास्टली बिफोर आई लेट यू गो, पुणे में जब हम बात करते थे पहले भी, मैं खुद एक पुणे का रह चुकी हूँ, तो जो पवार साहब का जो वहाँ पर दबदबा रहता था, हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और इस इलेक्शंस में तो बहुत मेजॉरिटी से जीत हासिल की है, और जो पवार नाम है अब पुणे से मिसिंग हो रहा है। नहीं, हम तो किसी व्यक्ति के खिलाफ हम नहीं है, किसी यानी कि पर्सनालिटी जो है इसके खिलाफ नहीं लड़ते। हम विचार के आगे विचार से लड़ते हैं। हम इस चुनाव में तो डेवलपमेंट को लेकर सामने आए, तो मुझे लगता है कि जनता ने अभी नकारा है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जी। इसका एनालिसिस आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।